बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त जो खबर मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर करनी है बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, और न्यूज़ ये है कि एक बहुत बड़े जज साहब ने मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला कर लिया है। जज साहब ने अपना काम समेटना शुरू कर दिया है और जज साहब ने इस्तीफ़े के हवाले से अपने करीबी दोस्तों के साथ हतमी मशावरत भी कर ली है। ये जज साहब कौन है, इस्तीफ़ा क्यों दे रहे हैं, और क्या ये तन्हा इस्तीफ़ा दे के जाएंगे या कि इनके और साथी जज साहबान भी इनके साथ इस्तीफ़ा दे के घर जा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तफसीलात आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जिक्र करेंगे सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली बड़ी हलचल का, क्योंकि आज मंसूर अली शाह साहब की वापसी है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी से कबल बल्कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के एजाज़ में होने वाले फुल कोर्ट रेफरेंस से कबल वो उम्रे की अदायगी के लिए हुजाज़ मुक़द्दस तशरीफ़ ले गए थे, वो वापस आ चुके हैं और आज उन्होंने अपने काम का आगाज़ करना है बतौर जज। ज़ाहिर है उन्होंने केसेस की समाअत वगैरह करनी है, लेकिन याहिया अफरीदी साहब के हलफ उठाने के बाद ये पहली मुलाकात होगी जो चीफ जस्टिस और सीनियर प्यूने जज मंसूर अली शाह साहब के माबैन होगी। और इस मुलाकात में अहम अमूर पर डेफिनेटली तबादला ख्याल किया जाएगा, और सबसे बड़ा मामला जो है वो जुडिशल कमीशन की तश्कील है, क्योंकि इस वक्त जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं बुलाया गया। बाकी तकरीबन तमाम जो कौंसल्स हैं या कमीशंस हैं उनके इजलास बुलाए जा चुके हैं, जैसे कि जजिस कमेटी की तश्कील नो कर दी गई है। यहाँ भी मंसूर अली शाह साहब का जो मुतालबा था उसको तस्लीम किया गया है। फिर उसके अलावा फुल कोर्ट मीटिंग में भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो केस मैनेजमेंट सिस्टम था उसको अपनाने का फ़ैसला किया गया है। 1 महीने तक मंसूर अली शाह साहब का प्लान जो है उसके मुताबिक केसों की समाअत की जाएगी। फिर उसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनको ADR कमेटी में उनकी वापसी हुई है, उन्हें ADR कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया है। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक सीनियर प्यूने जज हैं। अब ये सारे फैसले नए चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की तरफ से लिए गए हैं। इसके अलावा आपके इल्म में है कि इंसदाद दहशत गर्दी अदालतों के जज साहबान का इजलास भी 7 नवंबर को होने जा रहा है, जबकि 8 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग भी है। लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग में क्या एजेंडा जो है वो ज़ेरे बहस आएगा, किन मामलात पे गौर किया जाएगा, इस हवाले से अभी तक रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से किसी किस्म का कोई एलामिया जारी नहीं किया गया। लेकिन स्पेकुलेशंस हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो फोरम है जहाँ पे जज साहबान के हवाले से कार्रवाई की जाती है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आज खुद नोटिस भी ले सकती है। क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी मामले पे किसी जज के ख़िलाफ़ आज खुद नोटिस लेने का इरादा रखती है, या कि जो पेंडिंग दरख्वास्तें हैं उनका जायज़ा लिया जाएगा, या कि फिर इंतज़ामी सतह पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कोई ज़ाब्ता अखलाक जो है वो तय करने के लिए ये इजलास मुनक्कद करने जा रही है। अब ये भी 8 नवंबर को जो हक़ाइक़ हैं वो सामने आएंगे। लेकिन सबसे अहम है जुडिशल कमीशन, क्योंकि नई आइनी तरामीम के बाद जुडिशल कमीशन की जो तश्कील है वो भी चेंज कर दी गई है। और एक तो इसमें जो रिटायर्ड जज साहबान की शमूलियत थी वो ख़त्म करके इसमें एक नुमाइंदगी जो है वो सिविल सोसाइटी या कि फिर कोई भी रुकन पार्लिमान जो कि ख़वातीन में से हों वो इसका मेंबर हो सकता है। फिर इसके अलावा 4 नामजदगियाँ जो हैं वो कौमी असम्बली और सेनेट से आनी हैं, वो आ चुकी हैं। जज साहबान इसका हिस्सा होंगे और मजमूई तौर पर 13 रुकनी कमीशन है, लेकिन पहली मीटिंग में 12 जो रुकन हैं वही मौजूद होंगे, चूँकि अभी तक जो आइनी बेंच है उसके सरबराह का तयन नहीं किया जा सका। तो ये जो पहला इजलास होगा कमीशन का उसमें आइनी बेंच के सरबराह का फ़ैसला होना है। अब इस पहले इजलास में पहला फड्डा जो नज़र आ रहा है वो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब की शमूलियत पे हो सकता है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ वज़रा ने जो बयानात दिए हैं और इन बयानात की रोशनी में जो ज़ाहिर हो रहा है, जो आप इमेजिन कर सकते हैं, वो ये है कि हुकूमत को इन दोनों जज साहबान की शमूलियत पर एतराज़ होगा।
क्योंकि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि पार्लिमानी कमेटी ने इन दोनों मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान को नज़रअंदाज किया है और इन्हें चीफ़ जस्टिस के ओहदे के लिए कंसीडर नहीं किया गया। ये सुपरसीड हो चुके हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट के 2 जज सुपरसीड हुए, जस्टिस शुजात अली खान साहब और जस्टिस अली बाकर नजफ़ी साहब। अब सुपरसीड होने के बाद जस्टिस शुजात साहब और नजफ़ी साहब जो हैं वो ना तो कभी किसी जुडिशल कमीशन के इजलास में मेंबर के तौर पे बैठे हैं, ना ही उन्होंने जस्टिस आलिया नीलम की एब्सन में जो है कायम मकाम चीफ जस्टिस के तौर पे ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दी हैं। यानी कि उन्हें तमाम वो जो एग्जेक्टिव कमेटीज़ हैं वहाँ से और अहम डिसीजन मेकिंग जो मीटिंग्स हैं उनमें उनको शामिल नहीं किया जाता। तो वफाकी हुकूमत का ये ख्याल है कि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा नहीं हो सकते और सीनियरिटी लिस्ट का तयन जो है वो याहिया अफरीदी साहब से स्टार्ट होगा। यानी कि याहिया अफरीदी साहब के बाद जो है अमीनुद्दीन खान साहब, फिर जमाल खान मंदोखेल साहब, फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, और इस तरह ये सिलसिला जो है वो आगे बढ़ता है। अब देखें कि पहले ही इजलास में कौन सा फड्डा जो है वो सामने आता है, लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो मंसूर अली शाह साहब को और मुनीब अख्तर साहब को जुडिशल कमीशन के इजलास में शामिल करेंगे। अब इसके बाद जो भी सूरत हाल बनती है वो या तो ये हो सकता है कि वहाँ पे वोटिंग करवा ली जाए और वोटिंग के बाद फ़ैसला हो, या कि फिर एक तनाव जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। और तनाव जैसी सूरत हाल में नुकसान किसका होगा वो आप भी समझ सकते हैं और सब समझ सकते हैं, क्योंकि जब भी अदलिया और एग्जेक्टिव या के आइनी अदारों के माबैन लड़ाई झगड़ा या तनाव या कशीदगी होती है तो इसका फ़ायदा फिर तीसरी कुव्वत उठाती है। तो खैर अल्लाह करे कि हालात उस तरफ ना जाएं और चीज़ें जो हैं वो अब स्मूथली बेहतर होना स्टार्ट हुई हैं, तो ये मामला इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं। हालात जो हैं ख़राब हुए तो इसका नुकसान सबको उठाना पड़ेगा। और अब आते हैं उस बड़े जज साहब की तरफ जिन्होंने इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के माशाल्लाह हमारे जो 6 जज हैं जिन्होंने एक ख़त तहरीर किया था, और ये ख़त उस वक्त मंजर आम पर आया जब इमरान खान सियासी तौर पे तकरीबन ख़त्म हो चुके थे, लेकिन इस ख़त ने इमरान खान के लिए जो है वो एक अपना लाइफ ड्रग का काम किया कि इमरान खान को एक सियासी नैरेटिव मिला, इमरान खान की सियासत को ज़रा चमकाने का मौका मिला, और उसका नतीजा फिर आप देखें कि इन 6 जजों के बाद एक और ख़त भी आ गया, फिर उसके बाद और ख़त आ गया। तो ये ख़तों का एक सिलसिला चल पड़ा, बल्कि एक पूरी एक जो है वो अपना सीरियल थी जिसमें एक मुनज़्ज़म अंदाज में हमारे मुख्तलिफ जज साहिबान ने हसास अदारों पे इल्ज़ामात की बुछाड़ कर दी, और यह तासुर पैदा कर दिया गया कि जज साहिबान पे हसास अदारों के अहलकारान जो हैं वो दबाव डालते हैं। और इन्हीं 6 जजों में से एक जज जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं। जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो कि गर्मियों की छुट्टियां गुजार के आए, फिर उसके बाद उन्होंने अक्टूबर में 1 माह के लिए मज़ीद छुट्टी ली और वो चले गए। अब चूँकि नवंबर का महीने का आगाज़ हुआ है तो बाबर सत्तार साहब वापस आए हैं, लेकिन उन्होंने बतौर जज काम जारी रखने की बजाय वो जो पेंडिंग मामलात हैं उनको निपटाना शुरू कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़राए के मुताबिक बाबर सत्तार साहब ने ऐसे तमाम केसेस कि जिनमें उन्होंने जजमेंट रिज़र्व की हैं या जिनमें दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं और फ़ैसले तहरीर करना बाकी हैं, ये तमाम जो केसेस हैं इनकी फ़ाइलें मंगवा ली हैं और उन्होंने अब फ़ैसले तहरीर करना शुरू कर दिए हैं। बाबर सत्तार साहब के हवाले से पहले भी ये ख़बरें सामने आई थी कि हुकूमत अदालती इस्लाहात में जजी साहिबान की अपॉइंटमेंट और इसी तरह उनके एहतसाब के हवाले से जो चीज़ें या फ़ैसले करना चाहती है, इसको देखते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जज साहिबान जो हैं वो मुस्ताफ़ी होने पे गौर कर रहे हैं, और इनमें बाबर सत्तार साहब का नाम पहले भी शामिल था। और अब बाबर सत्तार साहब की तरफ से नए केसेस पर समाअत करने की बजाय पहले से पेंडिंग केसेस और वो वाले कि जिन पे तकरीबन समाअत मुकम्मल हो चुकी है उनमें फ़ैसले तहरीर करने का काम करना, अब ये इस तासुर को मज़ीद फोकियत बख्श रहा है कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं वो मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला कर चुके हैं। और वैसे भी
जस्टिस बाबर स्टार के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस पेंडिंग है। ये रेफरेंस एक साबिक सेक्रेटरी हाउसिंग की तरफ से दायर किया गया था, बल्कि नहीं, डीजी हाउसिंग, और उन्होंने अपने रेफरेंस में ये इल्ज़ाम लगाया था कि एक केस की समाअत के दौरान जस्टिस बाबर स्टार साहब ने दबाव डाल के इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन के लिए मुख्तस रहायशगाह जो है वो अपने लिए और अपने एक ब्रदर जज के लिए अलाट करवाई। और ये केस तो था एक सरकारी मुलाजम का, लेकिन जब घर की तफसीलात एक फ़ाइल की शक्ल में जज साहब के सामने आई तो जज साहब ने सोचा कि ये घर तो मेरे लिए होना चाहिए, तो ये घर उन्होंने अपने लिए अलाट करवाया और ज़बरदस्ती अलाट करवाया, जिस पर इनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जा चुका है। फिर इसी तरह इनसे पहले भी इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया था। जब एक ख़त सामने आया था तब भी मुख्तलिफ़ तबकात की तरफ से ये मुतालबा किया गया था कि जिन जज साहबान ने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ख़त लिखा है, बुनियादी तौर पे इन तमाम जजों ने इस बात को एडमिट किया है, तस्लीम किया है कि वो कमज़ोर जज हैं, वो कंप्रोमाइज़ करने वाले जज हैं, क्योंकि आइन के मुताबिक इनके पास इख्तियारात हैं। अगर कोई इन पे दबाव डालने की कोशिश कर रहा है तो ये उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकते हैं। इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? तो ये खुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि ये कमज़ोर जज हैं और कोई कमज़ोर शख्स जो है वो जज के मनसब पर फायज नहीं हो सकता, तो लिहाजा अखलाकी तौर पे इन्हें मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। अब ये डिमांड भी की जा रही थी, तो जनाब बाबर स्टार साहब जो हैं अब लग ये रहा है कि वो ये ओहदा छोड़ने का फ़ैसला कर चुके हैं, लेकिन क्या वो अकेले जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगले चंद रोज़ में एक और इस्तीफ़ा आने जा रहा है, और वो इस्तीफ़ा भी एक बड़े सीनियर जज साहब हैं जो कि आई थिंक बाबर स्टार साहब से सीनियर हैं, और उनके हवाले से भी एक बहुत ही मुतनाज़ा मामला जो है वो ज़ेरे गर्दिश है। लोग अक्सर उस पर बात करते रहते हैं लबी, लेकिन उस पर ज़्यादा बात अभी इसलिए नहीं की जाती कि ये मामला भी सब जुडिस है और एक अदालत की तरफ से हुक्म है कि जी इस पर जो है किसी किस्म की बातचीत नहीं की जाएगी। लेकिन हतमी फ़ैसला तो आना ही आना है ना, क्योंकि उनके हवाले से एक बड़े सरकारी अदारे की रिपोर्ट मौजूद है और उस रिपोर्ट में ये एतराफ़ किया गया है कि जज साहब के हवाले से जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो दुरुस्त हैं। तो अब इसका मतलब है कि जज साहब जो हैं उनके पास दो ही ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि उनके ख़िलाफ़ भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत मौजूद है और वहाँ पे अगर कार्रवाई शुरू होती है तो उन्हें उसका सामना करना पड़ेगा, और दूसरी सूरत में उन्हें आज खुद इस्तीफ़ा दे के घर चले जाना चाहिए। अब देखें कि जज साहब कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं। वैसे अभी तक जज साहब ने अपने उस मामले पर वजाहत नहीं की जिस हवाले से इन पर इल्ज़ामात लगाए गए थे। वैसे मामला में ये भी मशकूक है, लेकिन इस्तीफ़ों का आगाज़ हो चुका है। ये आप जो है वो अपना खातर मदारत रखें, और अब ये इस्तीफ़े जो हैं वो यहाँ पर रुकेंगे नहीं, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर कहीं और से भी इस्तीफ़े आएंगे। वैसे शुनिद ये भी है कि लाहौर में भी कुछ जो है वो अपना मुशावरत का सिलसिला जारी है कि इधर तो चंगा इस्तीफ़े दे दिए, हो सकता है यहाँ से भी इस्तीफ़े आ जाएँ। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।